हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक नए एनीमे इसुकाको, जो कि हॉरर फैंटेसी और कॉमेडी जेनरे का है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम एक स्कूल बॉय को देखते हैं, जिसके सामने अचानक एक लड़की आ जाती है। वो लड़के के पास आकर उसके गले में हाथों को डालकर कहती है कि मैं तुम्हें अल्टीमेट प्लेजर को एक्सपीरियंस करने का मौका दे रही हूँ। तभी वो अपना शेप बदलकर एक मॉन्स्टर में बदल जाती है, लेकिन तभी एक दूर खड़ी लड़की उसे तीर मार देती है, जिससे वो मॉन्स्टर वही मारी जाती है। दूसरे दिन स्कूल में वही लड़का बैठा होता है। तभी उसका दोस्त वहाँ आकर पूछता है, तुम खोए हुए लग रहे हो, क्या कोई बात है। वो उसे कल रात के बारे में बताने ही वाला होता है, लेकिन वो कहता है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद वो क्लास की तरफ जाते हुए कहता है कि मुझे पार्ट टाइम जॉब चाहिए। उसका दोस्त कहता है ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि तुम्हें अकेला रहना पड़ता है। लड़का कहता है दुर्भाग्य की बात तो मेरे पेरेंट्स हैं, जो मुझे छोड़कर ट्रेनिंग के बहाने यूरोप चले गए। वो मुझे इतने पैसे भी नहीं भेजते जिससे मेरा गुजारा हो सके, इसलिए मुझे जॉब करनी होगी, नहीं तो मैं किराया भी नहीं दे पाऊंगा। तभी अचानक सीढ़ियों से आती एक लड़की उससे टकरा जाती है। लड़का उससे माफी मांगकर पूछता है क्या वो ठीक है। लड़की कहती है वो ठीक है, बस उसका ध्यान भटक गया था। तभी वो एक खतरनाक स्माइल देकर जाने लगती है, लेकिन लड़का उसे देखकर समझ जाता है कि ये वही कल रात वाली लड़की है। तभी उसका दोस्त कहता है कि वो कितनी क्यूट है। वो शिमाजू सकुया है, क्लास 1 से, बहुत सुंदर होने के साथ साथ एक अच्छे परिवार से भी है। उसके बहुत सारे फैन हैं, इसी वजह से वो इतना कुछ जानता है। इसके बाद हम उस लड़के को उसकी टीचर्स के सामने देखते हैं, जो उससे कहती है कि जब एक बार तुम ये तय कर लोगे कि तुम्हें कहाँ काम करना है तो मैं तुम्हें परमिशन दे दूंगी। तो तुम्हें कैसा काम पसंद है। लड़का बताता है शायद किचन का। तभी वो अचानक डेस्क से कचरा हटाने लगता है। टीचर पूछती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। वो बताता है जब भी मैं कहीं कचरा देखता हूँ मैं ऑटोमेटिकली उसे साफ करने लग जाता हूँ। टीचर कहती है तो तुम कुकिंग करते हो और तुम्हें सफाई करना अच्छा लगता है, तो अभी तुम्हारे लिए एक जॉब है। और वो उसे एक गंदी केमिस्ट्री लैब में भेज देती है और वो उसे वहाँ फंसा देती है। वो सारी सफाई करके जाना ही वाला होता है, लेकिन तभी लड़की के चीखने की आवाज आती है। वो वहाँ जाकर देखता है कि 2 लड़कियां बैठी हैं और उसके ठीक सामने एक लड़की गिरी हुई थी, जिसके शरीर से खून बह रहा था। वो लड़की के पास जाकर उसे उठाने की कोशिश करता है और उन दोनों लड़कियों से पूछता है यहाँ क्या हुआ, लेकिन उन्हें भी कुछ नहीं पता था। वो तो बस यहाँ से गुजर रही थी और ये लड़की ऐसे ही थी। तभी एक मॉन्स्टर ठीक उनके सामने खड़ा था और वो तीनों डर जाते हैं। तभी हम किसी के हाथ में तीर कमान देखते हैं, जिसे देखकर वो मॉन्स्टर वहाँ से भाग जाती है। और वो लड़का कहता है हम रुक नहीं सकते, बाकियों की जान भी खतरे में है। तो वो बाहर आकर देखता है कि वो मॉन्स्टर वहाँ नहीं है। तभी फिर उसे एक लड़की के चिल्लाने की आवाज आती है। वो उसके पास जाता है तो लड़की कहती है मुझे नहीं पता तुम कौन हो, पर क्या तुम मुझे बचा सकते हो, मैं बदले में कुछ भी दूंगी। वो लड़का शर्माकर कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्या तुमने किसी बड़ी सी चीज को यहाँ आते देखा। वो लड़की तीर की तरफ इशारा करते हुए कहती है क्या तुम इसे निकाल सकते हो। मैं निकालता हूँ, पर ये तुम्हारे साथ किया किसने। वो उस तीर को निकाल देता है। इतने में ही वो लड़की शिमाजू आ जाती है और कहती है कि बेवकूफ, ये तुमने क्या किया, मैंने उसे पकड़ ही लिया था। इतने में लड़का कमान शिमाजू के हाथ में देकर कहता है वो तीर तुमने ही चलाया था, तुम इस लड़की को मारना क्यों चाहती हो। शिमाजू बताती है, वो कहती है कि वो इंसान नहीं है तो हट जाओ मेरे रास्ते से, वरना मैं तुम्हें भी मार दूंगी। लेकिन लड़का कहता है कि वो सिर्फ एक लड़की है। तभी शिमाजू पूछती है कि कौन सी लड़की। वो पीछे मुड़कर देखता है, वो मॉन्स्टर बन चुकी थी और कहती है कि मैं तुमसे थक चुकी हूँ शिमाजू, और लड़के मैं तुम्हें बाद में मिलती हूँ, मदद करने के लिए शुक्रिया। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। इस सब से शिमाजू गुस्से में लड़के को लात मारकर उसके सीने पर अपनी पैर रख देती है और उसे दबाते हुए कहती है कि मैं अपने दुश्मनों का नाम कभी नहीं भूलती। वैसे स्कूल पर एक बैरियर तो है ही, तो वो कहीं भी भाग नहीं सकती, हम उसके पीछे जाएंगे। लड़का उसके साथ जाने को मना करता है, तो वो पिछली रात उसकी जान बचाने के बदले में अपने साथ चलने को कहती है और उस बेचारे को जाना पड़ता है। बैल्कनी में चलते हुए लड़का पूछता है आखिर वो सेंटीपीड और वो कैट थे कौन। वो बताती है कि वो स्पेक्ट्रे हैं, स्पिरिट, घोस्ट और उनके ऐसे कई नाम हैं। वो वर्ल्ड ऑफ डेड से हमारी दुनिया में आते हैं। उनकी वो एक अलग दुनिया है, लेकिन उन्हें हमारी दुनिया में आने की परमिशन नहीं है, लेकिन फिर भी वो हमारी दुनिया में हमला करते रहते हैं इंसानों की लाइफ फोर्स को चुराने के लिए। उसका पीछा करते हुए वो उस तक पहुंच जाते हैं। शिमाजू मॉन्स्टर को तीर मारकर नीचे गिरा देती है। वो नीचे जाकर देखते हैं पर वहाँ कोई नहीं था। तभी शिमाजू पक्के इरादे से कहती है कि इस बार वो नहीं बचेगी। दोनों मॉन्स्टर को ढूंढते हुए एक लड़की के पास पहुंचते हैं जो जख्मी थी। शिमाजू कहती है मैं जानती थी कि वो तुम ही हो, लेकिन वो लड़की मना करती है क्योंकि उस पर किसी ने अटैक किया, इसलिए वो जख्मी है। लेकिन शिमाजू लड़की को मारने आगे बढ़ती है। तभी वो लड़का उसे रोककर कहता है कि ये वो लड़की नहीं है, उसका हाथ देखो। वो देखते हैं कि उस पर पंजों के निशान थे। तभी वहाँ एक मॉन्स्टर आ जाता है और ये एक लाइटनिंग मॉन्स्टर है जो ताकतवर होने के साथ साथ लाइट को भी कंट्रोल करता है और लाइटनिंग बोल्ट से इन पर हमला करता है।
है। इसके बाद वो शिमाजू पर एक हमला करता है जिससे उसके कपड़े फट जाते हैं। अब शिमाजू को गुस्सा आ जाता है तो वो मॉन्स्टर पर शिमाजू स्टाइल बॉय स्पिरिट टेक्निक यूज करती है, लेकिन मॉन्स्टर पर तो उसका कोई असर नहीं पड़ता। इसके बाद मॉन्स्टर पूरे शहर की बिजली एब्जॉर्ब करके अपने साइज को और बड़ा कर लेता है। लड़का कहता है कि अब हम क्या करेंगे। तब मॉन्स्टर फिर से उन दोनों पर हमला कर देता है जिससे शिमाजू लड़के के मुंह पर बैठ जाती है। भाई एनीमे का लॉजिक देख रहे हो। शिमाजू ये देखकर लड़के को जूते से मारने लगती है। अगर ऐसा दोबारा किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। देख लो भाई, हम लड़के हैं ना, हमारे साथ ऐसा ही होता है। तभी पास में खड़ी लड़की कहती है कि तुम दोनों फ्लर्ट करना बंद करो, तुम तो शिमाजू हो, तो इस मॉन्स्टर को खत्म करो, तभी मेरा बदला पूरा होगा। शिमाजू झुंझलाकर कहती है तुम अपना मुंह बंद रखो या फिर तुम अपना बदला खुद ले लो। जिसे सुन वो लड़की आगे बढ़ती है, लेकिन उससे पहले ही मॉन्स्टर उस पर हमला कर देता है और वो तुरंत शिमाजू पर भी हमला करता है जिससे उसके और कपड़े फट जाते हैं। तभी शिमाजू गुस्से से कहती है कि मैं शिमाजू फैमिली की हेड हूँ, मैं इस लड़ाई को नहीं हार सकती, और वो सुमागारे टेक्निक से उस पर हमला करती है और तुरंत ही मुरासामे टेक्निक से भी हमला करती है, लेकिन मॉन्स्टर पर इन टेक्निक का कोई असर नहीं होता। तभी वो शिमाजू पर एक जोरदार अटैक करके उसकी लाइफ फोर्स को चुराने लगता है, उसको अल्टीमेट प्लेजर देने के बदले में। लेकिन लड़का ऐसा होने नहीं देता और एक सफाई करने वाले डंडे से मॉन्स्टर पर हमला करता है जिससे लड़के को करंट लगता है और वो शिमाजू के पास जाकर गिरता है। तभी मॉन्स्टर इन दोनों के पास आकर हमला करने ही वाला होता है। अचानक से वो दूसरी लड़की ट्रांसफॉर्म होकर मॉन्स्टर को धक्का मारकर उन दोनों को बचा लेती है। लेकिन उस हमले के बाद हमें ये सीन दिखाया जाता है। देख लो भाई एनीमे के अटपटे से लॉजिक। इस सब के बीच ये लड़का शिमाजू का पास्ट देख पाता है। इसके बाद शिमाजू उसको थप्पड़ मार देती है कि तुम ये क्या कर रहे थे। देख लो भाई, हम लड़के हैं ना, हमारे साथ ऐसा ही होता है। उस किस के बाद शिमाजू की स्पिरिट एनर्जी इतनी बढ़ जाती है कि वो ग्लो करने लगती है और सामने वो मॉन्स्टर तैयार खड़ा था उन पर हमला करने के लिए। शिमाजू लड़के की जैकेट पहनकर चौड़ी होकर कहती है कि अब चीजें थोड़ी अलग होने वाली हैं। वो हाबाकेरी टेक्निक से मॉन्स्टर पर हमला करती है जिसकी ताकत से वो मॉन्स्टर मारा जाता है और इतने में सुबह हो जाती है। तभी आकर वो लड़का पूछता है क्या तुमने उस मॉन्स्टर को मार दिया। तब शिमाजू कहती है नहीं, वो सिर्फ सील हुआ है, जब तक हम उसका रियल नाम नहीं जान लेते हम उसको वापस नहीं भेज सकते। इतने में दूसरी लड़की आकर कहती है लगता है चीजें यहाँ ठीक हो गई हैं, तो अब मैं यहाँ से चलती हूँ। लेकिन तभी शिमाजू उस पर कमान तान देती है और ये एपिसोड एंड हो जाता है।